आप सभी जोर से लगाएंगे। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय भारत। साथियों, मैं आपको मेरा परिचय भाई अमरचंद जी ने दे दिया है। मेरे साथी है, मेरे क्लास फेलो हैं, हम लोग साथ साथ पढ़े हुए हैं। और जो जिनके नेतृत्व में आप सभी लोग आए हैं, शायद ये कैलाश लोधी क्यों मैं आज से नहीं जानता, मैं जब से जानता हूँ कि जब इन्होंने डिग्री कॉलेज में चुनाव लड़ा था तो पहले दिन ही मेरे पास आए। तो मैंने अपना अपनी मेरे पास उस समय मार्शल गाड़ी थी, गाड़ी में डीजल भर के और मैंने कैलाश लोधी को दिया था। मैंने कहा बेटा जाइए और तुम चुनाव लड़िए। जो है मैं उनमें से हूँ। और आगे का परिचय दे दूँ, मैं जनता इंटर कॉलेज अभागढ़ में प्रधानाचार्य था और मैं वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद मैं जन सेवा का ही कार्य कर रहा हूँ। मेरे पास किसान यूनियन का कोई पद नहीं है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। इसीलिए मैं अपना सबसे बड़ा पद मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं किसान का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे बाप किसान थे और उस किसान का बेटा हूँ कि जिसने पढ़ लिख करके एक गस्टेट अफसर बनाया और एक कॉलेज का प्रिंसिपल रहा। मैं उस किसान का बेटा हूं और चाहता हूं कि आप लोग भी उसी श्रेणियों में जाएं। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कैलाश लोधी जी को, जिनके नेतृत्व में और इनकी जो टीम को, प्रदेश की टीम है और विभिन्न कोनों से आप लोग आए, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए और इस धरना प्रदर्शन का माध्यम लिया। आज प्रजातंत्र में एक यही तंत्र बचता है कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से ही आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अंता की स्थिति में आपने जिनको चुन करके भेजा है वो तो नंबर 1 के दलाल है। वो तो दलाली कर रहे हैं, वो तो किसानों की लूट करा रहे हैं और किसानों के जो आपने जो वोट दिया है उस वोट की आड़ में अपने घर और मकान उनको बना रहे हैं। उनको आपकी चिंता नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने शिक्षा खत्म कर दी, बच्चों की शिक्षा खत्म कर दी। इसलिए शिक्षा खत्म कर दी कि हमारे किसान मजदूर के बच्चे पढ़े नहीं, और अगर पढ़ जाएंगे तो ये संविधान पढ़ने लगेंगे, संविधान पढ़ने लगेंगे तो संविधान की बात करेंगे और अपना अधिकार मांगने लगेंगे। ये तो मैं शिक्षा के ऊपर आपको एक तो ये बात बता रहा हूँ कि उन्होंने शिक्षा खत्म कर दी। आज कहीं भी किसी भी गांव में चले जाइए, कहीं शिक्षा का कोई भी सुधार ढंग से नहीं है, ना तो अध्यापक हैं ना बच्चों की पढ़ाई हो रही। सारे के सारे जो है कॉन्वेंट स्कूल, सारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं। बताइए, जो मजदूर 500 रुपये कमा रहा है, जो 450 रुपये ला रहा है, और वो फीस इतनी दे लेगा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लेगा अपने बच्चे को। इसीलिए सरकार ने पहला काम किया है कि गांव गरीब किसान का बच्चा पढ़ा नहीं और केवल वो नारे लगाने के लिए ही रह जाए, अपनी मांगे नहीं मान पाए। ये तो मैं शिक्षा के लिए आपको एक लाइन में ये बता दी कि आपका जो जीवन खराब कर रही है ये सरकार कर रही है, बहुत निकम्मी सरकार है। दूसरी इस मुद्दे पर आइए कि ये जो फैक्ट्री लगाई है, ये जो दूषित पानी आपको जो मिल रहा है, जो कृष्णा मुरली के नाम से जो फैक्ट्री है, मैं जानना चाहता हूँ इस शासन प्रशासन से कि क्या दूषित बोर्ड से, एक बोर्ड होता है, उससे सबसे पहले परमिशन ली जाती है कि क्या यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए। लेकिन उस दलालों ने बहुत भारी भरकम पैसा दे करके उस फैक्ट्री को लगवा दिया और हमारे गरीब किसान मजदूरों के बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए और उन्होंने फैक्ट्री को वहाँ लगवा दिया, जिससे कि आने वाली पीढ़ी अपंग हो जाए, बीमार पड़ जाए और कैंसर से पीड़ित हो जाए। और जब बीमार पड़े तो सारे के सारे उनके जो मरीज हैं वो एटा आकर के बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं उनके यहाँ आकर के भर्ती हो तो भी हमारा ही लाभ हो। मैं साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते। अधिकार हमेशा जबरन छीने जाते हैं, मांगे से कभी नहीं मिलती, मांगने से तो भीख मिलती है। अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, अधिकार आपको छीनने पड़ेंगे। यदि आप संघर्ष करते रहे, जागते रहे, तो एक दिन ऐसा निश्चित आएगा कि ये फैक्ट्री भी यहाँ से उखड़ जाएगी। ये फैक्ट्री यहाँ नहीं रहेगी। क्यों कि आगरा में फैक्ट्रियाँ थी, आगरा में प्रदूषित पानी हो गया, जन आंदोलन छिड़ा, राजनीतिक मंच से लोगों ने आंदोलन छेड़ा, किसान यूनियन ने छेड़ा, व्यापारियों ने छेड़ा,
तो वहाँ जाकर के 20-20 किलोमीटर ने निर्धारित कर दिया कि 25-25, 30-30 किलोमीटर आगरा के आउट ऑफ फिगर में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी। तो आपके एटा के पास में 4 किलोमीटर है, इस 4 किलोमीटर पर ये फैक्ट्री कैसे पास हो गई, कितने पास हो गई, ये सरकार जवाब दे रही है। साथियों, अभी मैं ज़्यादा न कुछ कह करके सिर्फ इस आंदोलन को धार देने के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी, किसानों पर जब जब आपत्ति आएगी, जब जब किसानों के बेटों पर परेशानी आएगी, जब जब किसान के बच्चे पर परेशानी आएगी, जब जब किसान की माता और बहनों पर परेशानी आएगी, ये गंगा साई लोधी आपके मंच के सामने घोषणा करके जा रहे हैं यहाँ से कि बिना बुलाए आपकी मंच पर आएंगे, हर से तन से आएंगे, मन से आएंगे और सारे धन से भी आएंगे। जो मैं हमेशा करता रहा हूँ वो मैं करता रहूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसानों के बीच का हूँ, किसान का बेटा हूँ, इसलिए किसान की तकदीर और तस्वीर को जानता हूँ और मैं किसान के बेटे और बेटियों की तस्वीर को बदलना भी जानता हूँ, क्योंकि बदल के मैं आ रहा हूँ। जहाँ से मतलब मैं रिटायर होकर के आया हूँ, मैं किसानों के बच्चों को ही पढ़ा के आ रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़े अफसरों के बच्चे नहीं थे, मैं किसान और मजदूरों के बच्चे थे जिनको पढ़ा करके अधिकारी और अफसर और कलेक्टर बना के आ रहा हूँ। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कैलाश एक ऐसी मतलब शख्सियत है कि आंदोलन के नाम पर ये बहुत बड़ी अग्नि है, जिसको मतलब छूने से भी आदमी जो डरता है और इसको जो है आगे धार देगा तो भी परेशान होगा। आप इनका साथ देते रहिए, बाकी मतलब जो ये देते रहेंगे, कैलाश लोधी का आप साथ देते रहिए और मतलब जब ये बुलाएं तब आते रहिए। मैंने कहा था कि 90% आप घर गृहस्थी काम करिए। मैं जानता हूँ सब गाँव वाले हैं, सब किसान हैं, सबको रोटी की जरूरत है, सबको पानी की जरूरत है। 10%